शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। ये जो सदा शब्द है ना, इस पर ध्यान देना। हम एक दिन का लक्ष्य रख लेते हैं, आज हम हर्षित रहेंगे, आज हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आज कोई भी मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। एक दिन की तो वो संस्कार कैसे बनेगा? संस्कार बनाना बहुत जरूरी है, तभी देवता बनेंगे। और ये देवताई संस्कार संगम पर चाहिए। संगम पर देवताई संस्कार होंगे तो सत्य में नेचुरल देवता पोजीशन प्राप्त करेंगे। से बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। इसलिए अंडरलाइन, सदैव। सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव ज्ञान रतन और मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। आज का प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? है ना, जिनके जीवन से दिखाई देता है कि इन्होंने ज्ञान की धारणा की है। ज्ञान सुनना एक अलग बात है, उस ज्ञान की धारणा करना विशेष बात है। जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? माना कैसे दिखाई पड़ेगा कि इन्होंने ज्ञान की धारणा की है? उत्तर, एक, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। ना तो वो किसी को गाली देंगे, ना ही वो किसी की गलानी करेंगे। ये उनके जीवन से बंद हो जाता है। चौथा, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तो प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, एक, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। चौथा, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है।
तो इन निशानियों के आधार पर आप किसी को भी देखकर, चाहे अपने को भी देखकर, ये पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में ज्ञान की धारणा है या नहीं है। ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, पर विशेष ब्राह्मण जिनके जीवन से ज्ञान दिखाई देता है, जिनका जीवन बताता है कि हाँ ये सच्चा ब्राह्मण है, ये उनकी निशानियां हैं। कैसा देखना, कैसा बोलना, कैसा मंथन, कैसे उनके जीवन से गाली देना, गलानी करना, एकदम बंद। ना तो किसी की गलानी करेंगे, ना किसी को गाली देंगे। सदैव हर्षित रहे। हर्षित रहना सिर्फ मुस्कुराते रहना या खिलखिला के हंसते रहने को नहीं कहा जाता। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपनी स्थिति में रहने वाले को कहा जाता है वो हर्षित रह पाता है। कहीं सोचते हैं ऐसे ऐसे करके, हर परिस्थिति में ऐसे ऐसे करके, और अंदर अंदर दुखी रह के। कईयों ने ये आर्ट ही अपनाई हुई है कि ऐसे ऐसे करते रहते हैं और अंदर दुखी रहते हैं। वो खुश नहीं रह पाते। वो आर्टिफिशियल हंसी है जो बाहर में दुनिया को आर्टिफिशियल दिखाता है। जैसे स्टेज पर कोई बैठा हो तो, और जब कोई फोटो खिंचवाता है तो आर्टिफिशियल हंसता है ना। ऐसा जीवन नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराए जो, और परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना करे जो, वो हर्षित बना चाहिए। जिसके जीवन में कभी उसने कभी किसी को गाली ना दी हो, कभी किसी की गलानी ना की हो, ऐसा जीवन चाहिए। अब अगर ज्ञान रतन नहीं है, विचार सागर मंथन तो कुछ तो करोगे। अगर ज्ञान रतन नहीं है तो आसुरी बातों का करोगे, किचड़े का करोगे। मंथन तो कोई करोगे ही, तो आसुरी बातों का, किचड़े का मंथन करेंगे तो निकलेगा क्या। और जिनकी चलन देवताओं में सल होती है, उनकी दैवी गुणों की धारणा स्पष्ट दिखाई देती है कि आत्माएं बहुत रॉयल हैं, या इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। ठीक, आर्टिफिशियल नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक दो के लिए तो आप बहुत अच्छे बन गए जो आपको अच्छे लगते हैं, और बाकी सब के लिए आप बुरे बन गए क्योंकि वो आपको बुरे लगते हैं। सबके लिए एक समान। तब बताओ, चलन देवताओं मिसल हो, दैवी गुणों की धारणा हो, ज्ञान का विचार सागर मंथन का अभ्यास हो, कभी आसुरी बातों का या किचड़ों का मंथन नहीं करते, मानो उनके पास आसुरी बातें ही नहीं होती हैं, वो कर नहीं पाते, किसी को गाली नहीं देते, किसी की गलानी नहीं करते। ये उनके जीवन में बिल्कुल बंद हो जाता है। ना तो किसी को गाली देते, ना किसी की गलानी करते। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तो ये है निशानियां जिनके जीवन में धारणाएं हैं। ठीक है, किसकी? ज्ञान की। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। आज ज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है, और सत्युग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सत्युग में मिलता नहीं। कृष्ण ना भक्ति करते हैं, ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। मनुष्यों को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है।
क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। आत्मा क्या, परमात्मा क्या, वर्ल्ड ड्रामा क्या, ये तो किसी की भी बुद्धि में बैठ सकता है। क्या है बस इतने तक। ठीक, बात समझ में आई? ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। माना जो सुनते हैं, जो समझते भी हैं, वो प्रैक्टिकल में जीवन में कितना है। ये बुरा लग गया, वो बुरा लग गया, ऐसा लग गया, वैसा लग गया, ये तो आम इंसान की भाषा है, ज्ञानी की नहीं। इसका बुरा लग गया, उसका बुरा लग गया, उसका बुरा लग गया, इसका बुरा लग गया। ये किसकी भाषा है? ज्ञानी की। ज्ञानी के लिए तो कहा जाता है ना, निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान। माना ज्ञानी है तभी तो एक समान रहेगा, है ना, उसको समझ है। और अज्ञानी हर बात में ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उसको समझ ही नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ, इसलिए वो अज्ञानी है। तो जिसमें दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स होती है। जिसकी कम धारणा है उसकी चलन भी मिक्स सी रहती है। धारणा नहीं तो गोया वे बच्चे ही। मनुष्य बाप की कितनी गलानी करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, गलानी करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? जब विचार सागर मंथन ज्ञान का नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार। कुछ तो मंथन करोगे, कुछ तो सोचोगे ही। क्या सोचा फिर? आसुरी विचार, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, ये सत्युग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है, तुम महिमा भी तो करते हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। आपके बोलने का तरीका, आपकी चाल चलन सब झट बताती है कि आपके अंदर क्या है। बोलचाल और वातावरण से, माना आपके खड़े रहते आपकी वृत्ति से कैसे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वही तो वातावरण बनाता है ना। तो बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन निकले। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे ज्वारात बन जाते हैं।
मन आपकी झोली में कितने ज्ञान रतन हैं, मन आपकी बुद्धि कितने ज्ञान रतन स्वीकार करती है, कितने रत्नों की धारणा करती है, फिर यही सब हीरे जवाहरात बन जाए। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट ना सके। यहाँ तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। खुद भी समझते हैं हम खुश नहीं है, क्या इमर्ज हुआ? गुण अवगुण। आपकी खुशी गायब हो रही है, चाहे कारण कुछ भी हो। क्या इमर्ज हो रहा है आपके अंदर? गुण अवगुण। क्या भगवान ने ही सिखाया? दुनिया भी पूछ सकती है आपसे, क्या बात है आपकी चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों रहता है? जैसे अवगुण देखने की आदत है, वो कोई ना कोई बात तो पकड़ ही लेगा, और इसमें पूरा साल निकल गया। नहीं निकला, पूरा साल निकल गया। तो पूछो अपने आप से, क्या चीज शक्ल बिगाड़ती है? आसुरी अवगुण। और गुण और अवगुण में कितना बड़ा अंतर है। जब आपके साथ हैं तो गुणों के साथ फिरते हैं। हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आती है। नेगेटिव में भी जो पॉजिटिव ढूंढ ले उसे कहते हैं गुणवान। नेगेटिव को नेगेटिव कहने वाला तो आम इंसान, वो कौन सा गुणवान हो जाएगा भाई? बताओ ना, पूछो अपने आप, पूछो पूछो पूछो। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है, लाल लाल तांबे जैसी। कल भी कहा था लाल लाल तांबे जैसी, आज भी कह रहे हैं। ये रोज रोज जो हो रहे हैं ना तांबे जैसे, उनको बता रहे हैं क्या? लाल लाल तांबे जैसे अच्छे लगेंगे भगवान को। तो आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। देखो, क्रोध है तो लाल लाल हो जाते हैं, काम विकार है तो काले हो जाते हैं। तो भूत ही तो शक्ल बिगाड़ते हैं, और शक्ल बिगड़ी तो दुनिया के बेचारा है ना, गुणवान तो नहीं दिखाई पड़ेगा ना। तो क्रोध में कैसे हो जाते हैं? लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई को रतन थोड़े ही है, वह पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पैसा काम थोड़ा आया, पढ़ाई काम आई ना। पैसा लगाया, पढ़ना तो बच्चे को खुद है ना। पढ़ा तो पोजीशन पाई, पैसा लगा के पढ़ाई नहीं की तो कोई फायदा नहीं। पैसा लगाया, पढ़ाई की, बिना पैसे की भी पढ़ाई होती है। बुद्धि अच्छी है तो बिना पैसे की भी हो जाती है। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा कर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है एक जन्म के लिए, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं।
यहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अक्की 4 धन मिल जाता है, धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, बहुत धन था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है ना, अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी उनकी सब खत्म हो जाती है। शरीर छोड़ा आत्मा ने तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे, या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जन्म लेवे। कहते हैं ना पास्ट के कर्मों का फल है। तो नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सत्युग में नहीं किया जाता है। सत्युग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई का भी विक्रम होता ही नहीं क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विक्रम नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विक्रम बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख देते हैं। दुख होते हैं ना, बीमारियां लगी होती हैं, ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विक्रम कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। बाप आकर पढ़ाते निर्विकारी बनाने भी आते हैं ना, किसको, है ना, बच्चों को आते हैं ना। बाप निर्विकारी बनाते हैं, रावण फिर विकारी बना देते, मंडा दे। बाबा निर्विकारी बनाते, रावण फिर विकारी बना देती है। रावण माया इतना हाल बुरा कर देती है, पता भी नहीं लगने देती, हालत ही खराब हो जाती है। तो माया फिर विकारी बना देती। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वे रावण के बच्चे। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम माना बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं, ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है, वे अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो ना अंतकाल जो, तो उनकी बुद्धि में अधमपना ही आता रहेगा। तो इस तरह से बार बार अधम गति को प्राप्त करते हैं तो उनकी बुद्धि में बार बार अधमपना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले, इसीलिए इनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी है। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन जाते, बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा, इस टॉपिक पर यह समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं तो आगे चल समझेंगे जरूर, उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, वह कहेंगे चले जाओ। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं।
समझते ज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु माया ने हरा दिया। समृद्धि तो रहती है ना। भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती, ना हारने की बात ना जीतने की बात। ये नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। तो ये सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अलफ को याद करना है। अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अलफ अल्लाह को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अलफ का इशारा करते हैं ना। अलफ को एक ही कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे। बाप तो सदैव अलफ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर खुद उस पवित्र माना नहीं पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको क्यों बुलाते ही नहीं? उनको कोई बुलाते ही नहीं। पतित बन बुलाते हैं ना। अब वहां पे पावन है तो कोई बुलाते ही नहीं। पावन दुनिया में क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित तो पावन। तो पुरानी दुनिया को नहीं बनाना कि उनकी ड्यूटी है। अब बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, तो उनकी पूजा होती है। शिव बाबा के सब याद करते हैं। अब दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। अब ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। ये तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजा नहीं है। ये परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर कैसे बनेंगे। जब वो सुनते हैं ना कि एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि बनेंगे कैसे। तो बाप समझाते ये अनादि है, कब बने या पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं है, तो यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसीलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। तो बाबा में जो ज्ञान है वे अभी मर्ज होता है। इनके लिए तो कहते हैं सागर सारा सारा सागर से आई बनाओ, जंगल क्या बनाओ और तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले
सर्व शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त हैं, वे सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वे कभी किसी भी बात में विचलित नहीं हो सकते। वे कभी भी किसी बात में विचलित नहीं हो सकते, जिन्हें ये याद रहता है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। आज का स्लोगन, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं। ओम शांति।